एहसानुल हक मलिक सम्मान न्यूज़ से। हमारे कैमरामैन हैं शिवनारायण कुशवाहा जी। आज मैं ग्राम असरना, जनपद गोंडा, उत्तर प्रदेश में हूँ और हमारे साथ हैं एक हाफिज जी। मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि लोग अल्लाह को मानते हैं लेकिन अल्लाह की नहीं मानते हैं, और वो दौर है जो इंसानियत से आदमी बहुत दूर होता चला जा रहा है। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? आप नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद वसीम है। जोर से। अभी एहसानुल हक साहब ने एक सवाल किया है कि अल्लाह को मानते हैं लेकिन अल्लाह की क्यों नहीं मानते। अल्लाह को मानना ये ईमान की एक सबूत देना, एक ईमान की जुज़ है। और अल्लाह की का मतलब ये हुआ कि एहकाम खुदा, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान नाजिल फरमाया अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, और रब तबारक व तआला ने अपने हबीब का उसमें जिक्र फरमाया कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, क्या मेरे महबूब, मैंने आपको सारे आलम के लिए रहमत बना करके भेजा है। इसी पे अल्लामा इकबाल ने एक शेर कहा है कि मोहम्मद की वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद की वफ़ा तो हम तेरे हैं, जहाँ ये चीज़ क्या है लौहो कलम तेरे हैं। जिसने अपने नबी से वाबस्तगी से दूर हुआ वो आज पस्त मंजर में है। और इन्होंने एहसानुल हक साहब ने जो सवाल किया था कि अल्लाह की नहीं मानते, तो अल्लाह की का मतलब ये हुआ कि एहकाम खुदा। आज इंसान को देखिए कि भाई भाई में दुश्मनी, भाई भाई के अंदर वो बात नहीं रही, और आपस में जो लड़ते हैं, हम एक ही गांव में हैं, एक ही आजू बाजू में घर हमारा है, लेकिन हम अपने भाई से जुदा रहते हैं, हम दूसरे से हाथ मिला के बैठे हैं। ये गलत है। इन्होंने जो सवाल किया इसका मतलब ये है कि कुरान करीम में अल्लाह तबारक व ताला ने एक सूरे नाजिल फरमाई है जिसको सूरे असर कहा जाता है। वल असरी इन्नल इंसान लफी खुस्र, कि इंसान खसारे और घाटे में है। और फिर आगे फरमाता है अल्लाह रब्बुल इज्जत, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र, जो ईमान लाया और हक पर है और सब्र से काम लिया वो कामयाब है। तो जिसके अंदर सब्र नहीं वो हक परस्ती, वो हक पर नहीं रह सकता है। जब इंसान के अंदर सब्र आएगा तभी वो हक पर रह सकता है। ये कुरान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल फरमाया है। और जो इन्होंने कहा कि अल्लाह की नहीं मानते हैं, ये आज जो दौर चल रहा है कि भाई भाई में जुदा हो जाना, भाई भाई से बातचीत नहीं, भाई भाई से खानदान नहीं, उठना बैठना नहीं, बातचीत नहीं, सलाह मशवरा नहीं। तो ये भी मैंने एक किताब में पढ़ा है, मरने के बाद क्या होगा। उस किताब में है कि
एक दौर ऐसा आएगा कि लोग एक दूसरे अपने भाई से देखकर जलेंगे। तो कोई दूसरा राह चलता अगर आएगा, उससे बड़े लंबे दौर से बढ़ करके मुसाफा करेंगे, हाथ मिलाएंगे, उससे दुआ सलाम करेंगे, लेकिन अपने भाई से उस तरीके से, उस अंदाज से नहीं मिलना चाहते हैं। ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है कि हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है कि एक दौर ऐसा आएगा कि लोग सारी बातों को जानते हुए फिर भी अनजान बने घूमेंगे। वो दौर यही दौर है कि हम सब कुछ जानते हैं कि नमाज पढ़ना हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, ज़कात देना फ़र्ज़ है, भाई का हक न मारा जाए, फिर भी इंसान वही चीज़ों को दोहरा रहा है, कर रहा है। ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है कि मस्जिद में आज़ान होती है, आज़ान इंसान सुनता है लेकिन मस्जिद तलक नहीं जाता है। तो हम पसपाई में अगर हैं तो अल्लाह के अहकाम को न मानने की वजह से हम पसपाई और पस्ती में नजर आते हैं। ये हमारी कमियां, हमारी कोताहियां खुद हैं, इसके जिम्मेदार हम खुद हैं। जो पेशेन गोई है कि एक दौर आएगा जहां इंसानियत खत्म होगी और मुसलमान पस्ती की तरफ जाएगा, जो पेशीन गोई है वो सच है और उसी दौर से आज पूरी दुनिया का मुसलमान गुजर रहा है। क्योंकि ये पेशीन गोई है तो इसको टाला नहीं जा सकता है, लेकिन अगर मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं और अल्लाह की मानना शुरू कर दें, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानना शुरू कर दें, उनकी जो हिदायत है, तो हम बहुत बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लग रहा है। आज मुसलमान नफ्सा नफ्सी में परेशान है और जो हिदायत दी गई है कुरान में, हदीस में, उससे हम बहुत दूर हैं। हम तमाम मुसलमानों से अपील करेंगे कि जो हमारी अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से हिदायत है, उस पे अमल करें और अपनी ज़िंदगी में एक बार फिर इस्लाम को गालिब करें। यही मेरी उम्मीद है तमाम मुसलमानों से। अब उसमें आप